अगर नशा छोड़कर इस मार्ग पे चलो तो काय की गेल नहीं भाई, एक ही तो गेल है, वहां जाने की एक ही गेल है, दो रास्ता नहीं है। फिर भी लेकिन बोले अरे बोले नहीं आप तो टेढ़ा मुंह करके जा रहे हो, क्या तुम्हारी गेल नहीं आ रही, हमारी गेल नहीं आ रही। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, सुने आप। हमने कहा हाँ रास्ता तो एक ही है, रास्ता दो नहीं है। बताओ बुजुर्ग बैठे हैं, एक ही रास्ता है वहां का। लेकिन जब अगर तुम बार बार कह रहे हो तुम्हारी गेल नहीं आ रही, हमारी गेल नहीं आ रही, तो हमने कहा ये सच्चाई है कि तुम्हारी गेल नहीं आ रही, हमारी गेल नहीं आ रही। कि तुम्हारे घर में गाटल लगे और हमारे घर में म्यारी, सो तुम्हारी गेल नहीं आ रही, हमारी गेल नहीं आ रही। गाटल और म्यारी का मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हें लाभ मिल गया है भैया, और हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें अभी समझ गए ना, माँ का पूरा लाभ मिल रहा है, गुरुवर का पूरा लाभ। लेकिन जो इनके अधिकारियों के बस में है अभी भैया, उससे हम वंचित रह गए हैं। तुम्हारे घर में गाटल लगे, हमारे घर में म्यारी, सो तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। तुम्हारे बड़े बड़े खेत और हमारी तनक सी क्यारी, सो तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। और सुने जब कह ही रहे हो तो हमने कहा हमें उठने ब्रह्म मुहूर्त में और तुम्हें सोने भर दोपहरी, सो तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। हमें बोलने मंत्र और तुम्हें देने गारी, तुम्हें सवेरे सिंगारी देने, माँ बहन की सबको रुद दे रहे देख लो। तुम्हें हमें बोलने मंत्र, तुम्हें देने गारी, सो तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। और हमें जाने 40 में और तुम्हें जाने कलारी, सो तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। नहीं तो गेल तो एक ही है। आओ आप ग्रामवासियों को ही बुलाने आए हैं। फिर थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी, हमने कहा तुम्हारे गुरु कर्मकांडी और हमारे गुरु सच्चिदानंद अवतारी, ये सब तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। बात तो फिर जब एक बात निकलती है तो भाई, और फिर हमने कहा भैया शराब माफियाओं से हमारी बुराई है, क्योंकि जो शराब पहुंचाते हैं गांव गांव, हमारे बेटे बेटियों का हक छीनते हैं, उनके पिता को पागल कर देते हैं बुला बुला कर, हमारी उनसे बुराई है, जन्म जन्म की बुराई है। तो हमने की शराब माफियाओं से हमारी बुराई और तुम्हारी रिश्तेदारी से तुम्हारी गेल न्यारी, हमारी गेल न्यारी। कौन कह रहे हो हमारे जीजा जी हैं, कौन कह रहे हो फूफा हैं। तो कहने का जो आशय था, ये तो चलते चलते, चूंकि आप सब लोग इतनी भावना रखते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में, तो वह सारे संदेश सुनाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। एक आमंत्रण भी हम लेकर आए हैं आपको, सभी ग्रामवासियों को निमंत्रण लेकर आए हैं। 13, 14, 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि में अष्टमी, नवमी, विजयादशमी को शक्ति चेतना जनजागरण प्राण साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये अवसर खो मत देना। सभी बुजुर्ग, कोई ऐसी बात आती है तो यहाँ गांव में भी गुरु भाई हैं हमारे, उन्हें बताएं, दूसरे काम बाद में कर लेना, लेकिन ये 3 दिन हम आपसे मांगते हैं, अष्टमी, नवमी, विजयादशमी। पूरे जीवन में जो ना मिला होगा आज तक, अनेकों दरबारों में मत्था टेक कर ना मिला होगा आपको आज तक, वो 3 दिन में आप सिद्धाश्रम धाम में इसी माँ की कृपा मिलेगी। जिन गुरुवर को आप छवि में देख रहे हैं उनके साक्षात दर्शन होंगे, माँ की 3 दिन की दिव्य आरती होगी, ध्यान साधना योग के क्रम होंगे, जिनसे अनेक बीमारियों में लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरुदेव जी के पावन प्रवचन जो दुर्लभ हैं, संस्कारों से मिलते हैं, उनके 3 दिन के चिंतन होंगे। आप सभी के रहने की और भोजन की व्यवस्था पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से वहां रहती है। बस आपको चलना है अपनी कुछ व्यवस्थाओं के साथ, वो अभी बैठकर हम चर्चा करेंगे। और आपका रिश्तेदार, आपके घर में बेटा, पति, भाई, कोई भी अगर नशा करता है, नशा नहीं छूट रहा है, तो आप अष्टमी, नवमी, विजयादशमी को सिद्धाश्रम चलें। गुरुवर की कृपा देखना, माँ की कृपा देखना और उनकी कृपा की शक्ति के बड़े से बड़े नशेड़ी का वहां जाकर नशा छूट जाता है। तो आए, वहां के लिए भी आमंत्रित करते हैं। थोड़ा थोड़ा कहते मैंने समय तो बहुत ज्यादा ले लिया है। अब आइए एक बार फिर चलते चलते आप समस्त ग्रामवासियों के लिए, जितने भी नए भक्त बैठे हैं, हमारे गुरु भाई तो अमृत का पान कर ही रहे हैं रोज, जितने भी नए माँ के भक्त बैठे हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के आप हैं, माताएं बहनें, छोटी छोटी बिटियां, हम हृदय से पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कामना करते हैं कि हे सदगुरुदेव भगवान, हे जगत जननी जगदम्बे माँ, जितने भी ग्रामवासी हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, किसी भी पीड़ा से पीड़ित हैं, तो हे माँ, हे गुरुदेव भगवान, अपनी कृपा करके सभी के सभी तरह के दुख दूर करने की कृपा करें। इसी भावना के साथ जय माता की।